हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना श्याओ यान अब फ़िलहाल दान सिटी के अंदर आ गया होता है और वहाँ पर वो मिस्टर ये के साथ में इधर आदर सिटी के अंदर ही घूम रहा था। लेकिन उसकी चेस्ट के ऊपर वो जो 7th ग्रेड का एक एल्केमिस्ट बैज लगा हुआ होता है, सारे ही लोगों की जो नज़रें थी वो इस बैज के ऊपर होती हैं और सभी ये देख रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा यंग बंदा और इसके पास में 7th ग्रेड का ये बैच क्या कर रहा है। सभी काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड थे। शाओयान को देखने के बाद वो इसके बारे में ही बातचीत करने लग जाते हैं। साथ ही वो यहाँ पर ये भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ये फैमिली के एल्डर ये भी मौजूद हैं। तो वो ये कहने लग जाते हैं कि अरे, ये फैमिली के एल्डर वैसे तो रिसेंटली हमें सुनने के लिए आया है कि अब फ़िलहाल ये फैमिली ने एक न्यू सन इन लॉ को हायर कर रखा है। जैसे ही शाओयान आसपास के लोगों की ये बात सुनता है तो वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो गया था और यहाँ पर अपनी शिनलन भी थोड़ा अजीब सा फील करती है। जिसके साथ ही यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियानो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हालांकि तभी यहाँ पर अपना शाओयान ये कहने लग जाता है कि वैसे इस शंगदान सिटी के अंदर काफ़ी सारी लेवली चीज़ें हैं एंड मुझे ये चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल है वो सिर्फ ऑर्डिनरी है, मुझे यहाँ पर कुछ और भी देखना है। तभी शिनलेन को देखते हैं जो कि ये कहने लगी थी कि वैसे ब्रदर, अगर आपको कुछ प्रीशियस मेडिसिनल मटेरियल्स चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको अल्केमिस्ट फेयर के अंदर जाना चाहिए और यहाँ पर सिर्फ अल्केमिस्ट ही जा सकते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जगह काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नज़र आ रही थी। जिसके साथ ही वो ये कह रही होती है कि मैं यहीं पर रुक जाऊँगी, आप यहाँ से जाकर चेक कर लें। जिसके साथ ही यहाँ पर एल्डर ये के साथ में शाओयान वहाँ से निकल ही रहा था, लेकिन तभी शाओयान पलट कर देखता है, उसे किसी चीज़ का आभास होने लगा था। वॉइड के अंदर एक क्रैक पड़ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक कार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है। जिसके बाद लोग इसके बारे में ही देख के कहने लगे थे कि आखिर ये इतनी ज़्यादा ग्रैंड चीज़ है क्या। तभी एल्डर ये को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पर खड़े हुए थे और बताने लग जाते हैं कि जो दान फैमिली के मेंबर हैं ये शाह से जा रहे हैं इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, असेसमेंट को पूरा करने, और मैं समझता हूँ कि वही लोग होंगे। शाओयान इसके बारे में सोचने लग जाता है और अपनी हेवनली आई के थ्रू जब वो नोटिस करता है तो उसे कैरेज के अंदर देखने के लिए मिलता है। शाओयान ये भी देख पा रहा था कि यहाँ पर इसमें कोई तो लोग हैं जो कि शाह से यहाँ पर काउइन को पसंद नहीं करते और वो ये कहने लग जाता है कि दान फैमिली में कोई ऐसा है जो कि यहाँ पर नफरत करता हो काउइंग से। तभी यहाँ पर अब एल्डर ये कहता है कि मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन 5 मेजर फैमिलीज जो हैं उनके यहाँ पर ऐसा कुछ कुछ चलता रहता है, तो इसमें डाउट हो सकता है। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि वैसे मुझे नहीं पता कि आज इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल के साथ में वहाँ पर क्यों जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। जिसके साथ ही अब ये लोग आगे बढ़ते हैं स्टार के अंदर एंटर करने के लिए। तभी हमें उस कार के अंदर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रही थी। तभी यहाँ पर एक लड़का भी होता है जो कि यहाँ एक बर्निंग एसेंस स्टिक को जला रहा था और कह रहा था कि चैंग, तुम थोड़ा ठीक फील कर रही हो ना। तभी वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं ठीक फील कर रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा सैड से एक्सप्रेशन भी दे रही होती है। तभी वो ये कहने लग जाता है कि तुम इस कंपटीशन के अंदर काफ़ी अच्छे से हाई रैंक लेकर आनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज़ को समझ गई होगी और यहाँ पर तुम उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती हो। काई फैमिली के बारे में तो तुम्हें पता ही है चिनार, तुम्हें काफ़ी अच्छे से करना होगा ये सारा काम। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी नज़र आ रही थी और नोड कर देती है। जिसके साथ ही दूसरी तरफ हमें टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल के लोग जा रहे थे। तभी यहाँ पर जैसे ही ये लोग टार के पास में आते हैं तो तब यहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं इन लोगों का वेलकम करने के लिए, जो कि इन्हें अंदर की तरफ को भी लेके जाएंगे। तभी यहाँ पर अपना शाओयान उनको देखकर ये कहने लग जाता है कि दाओ जोंग स्ट्रॉन्ग मैन। तभी वो ये कहने लगे थे कि हाँ, भले ही मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं दाओ जोंग होने के बावजूद भी मेरी जॉब ये है कि यहाँ पर मैं सिक्योरिटी और गाइडेंस वगैरह को देखूँ। जिसके साथ ही वो ये कह रहे थे कि चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर शाओयान और एल्डर ये यहाँ पर अंदर की तरफ को आने लगे थे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल भी हमें नज़र आ रही होती है। लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल यहाँ पर मौजूद था। इवन जो शॉपकीपर्स होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपने सामान को सेल कर रहे होते हैं। तभी अब यहाँ पर ये एल्डर ये कहने लग जाते हैं कि वैसे मैं यहाँ पर काफ़ी वक्त से काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा कुछ तो पता ही है, तो क्या
आप बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तभी शाओयान कहने लग जाता है कि मुझे 3 मेडिसिनल मटेरियल की ज़रूरत है। एक तो स्पिरिट वाइन है, दूसरा ब्लड एल्फ डीमन फ्रूट और तीसरा है स्नो बोन गिनसेंग। तो क्या आप मुझे तीनों चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं? तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि जो तुमने मटेरियल बताए हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं शाओयान। और ये कहने लगे थे कि वैसे तो हमारे पास में ये जो तुमने 2 मटेरियल बताए हैं जैसे कि एल्फ डीमन फ्रूट और साथ ही स्पिरिट वाइन, वो हमारे पास में मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ जो थर्ड वाला तुमने हमको बताया स्नोगिंगसन, वो यहाँ मौजूद है। और आज ही मैंने नोटिस किया कि मेरा एक फ्रेंड इसको सेल कर रहा है। तो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। जिसके साथ ही ये लोग एक शॉप की तरफ को आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल नज़र आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भड़कते हुए यहाँ पर मौजूद लोगों से लड़ रहा होता है। लोग यहाँ पर बार्गेनिंग कर रहे थे, जो चीज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उन्हें धुतकार रहा होता है। जिसके बाद वो लोग भी इस शॉप ओनर से काफ़ी पंगे ले रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ पर आएँ और बार्गेनिंग भी ना करें, हमें तो बार्गेनिंग करना पसंद है। लेकिन तभी वो मुच्छर चाचा ये कहने लग जाता है कि तुम्हें बार्गेनिंग करना पसंद है, अच्छा। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि ब्रदर कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस। तो वो यहाँ पर मुच्छर चाचा कहता है कि हाँ ठीक ही चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो कि यहाँ पर चीज़ों को ख़रीद भी नहीं सकते वो भी मेरी दुकान पर आके खड़े हो जाते हैं। एक्सपेंसिव सामान खरीदने की हैसियत है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर खड़े होकर ट्रेड करेंगे और बार्गेनिंग करेंगे। अगर इन्हें बार्गेनिंग करनी ही है तो बाहर जाके बार्गेनिंग करें, मेरे पास क्यों करते हैं। शाओयान भी इस बंदे की इस अग्रेसिव नेचर को देख रहा था। तभी यहाँ पर अब ये एल्डर बताने लग जाता है कि आप बुरा ना माने, मिस्टर यान जो हैं वो थोड़े से दिमागी तौर पे हिले हुए हैं, हमेशा ही गुस्सा करते हैं लोगों के ऊपर और साथ ही अपने सामान को अपने प्राइस के हिसाब से ही बेचते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो ये कहने लग जाते हैं कि ब्रदर मैंने तो देखा था कि आज आपके पास में स्नो गिनसन मौजूद है, तो क्या आप वो हमारे इस भाई को दे सकते हैं। तभी वो शाओयान की तरफ को काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर देखने लग जाता और कह रहा था कि तो तुम ख़रीदना चाहते हो स्नो गिनसन। शाओयान अपना सर हिला देता है, जिसके बाद वो तुरंत ही एक बॉक्स पटक के रखता है टेबल पे और कह रहा था कि ये रहा, लेकिन इसके बदले में मुझे एक 7th ग्रेड का हाई ग्रेड एलिक्ज़र चाहिए है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो उसके बदले मुझे 7th ग्रेड का हाई ग्रेड एलिक्ज़र प्रोवाइड करो। जैसे ही यहाँ पर ये सारे के सारे लोग ये बात सुनते हैं तो ये कहने लगे थे कि ये बुढ़ाऊ तो हमें लूटने की कोशिश कर रहा है, कितना ज़्यादा शेमलेस है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये बस अपना फ़ायदा ही देख रहा है। तभी शाओयान को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर कहने लगा था कि मुच्छर चाचू भले ही यहाँ पर ये जो आपका मटीरियल है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टक्कर कर लेगा स्नो गिनसन की। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भले ही ये एक प्रीशियस मटीरियल है, लेकिन 7th ग्रेड की जो पिल के बारे में आप डिमांड कर रहे हैं, यानी कि वो एलिक्ज़र, तो वो तो आपको मिलने से रहा, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको इसके बदले में वो चीज़ दी जाए। तभी मुच्छर चाचू कहने लग जाता है कि श्योरली ये नन्हा लड़का काफ़ी कुछ जानता है, लेकिन फिर भी मुझे तो 7th ग्रेड का एलिक्ज़र ही चाहिए। अगर तुमको लेना है तो बताओ, अगर नहीं ख़रीदना तो फिर यहाँ से जा सकते हो। जिसके साथ ही वो अपना बॉक्स उठा लेता और काफ़ी एटीट्यूड दिखा रहा था। तभी शाओयान को देखते हैं जो कि यहाँ पर शू शिनदान को प्रेजेंट करता है। जैसे ही लोग यहाँ पर सुशिनदान को देखते हैं तो वो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन तभी शाओयान कहने लग जाता है कि नेचुरली मैं इसे ख़रीदना तो चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी शक्ल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई मुच्छर चाचू। और तुरंत ही वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी वो अब अपनी असली हैसियत दिखाता और कह रहा था कि अरे भैया आप कहाँ कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपका एडवांटेज थोड़ी ना ले रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा था। खैर आपके पास में इतना बढ़िया खास मटेरियल है तो आप मुझे इसे दे ही दें। लेकिन शाओयान इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहा था और वो साफ साफ मना करके वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन मुच्छर चाचू को तो अब ये चाहिए था, तो कहने लग जाता है कि ब्रदर आप कहाँ भाग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। मेरे पास में सिर्फ स्नो गिनसन ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे और भी अच्छे मटीरियल्स मौजूद हैं। वो अपने टेबल के पास में आके खड़ा हो जाता है और फिर शाओयान को दिखाने लगा था अलग अलग मटीरियल और कह रहा था कि अगर आप मेरे साथ में इसको एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पर जो भी मटीरियल पड़ा हुआ है आप उसको ले सकते हैं।
शाओयान इसके लिए साफ मना कर देता है, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर पीछे से मास्टर तियान को कहने लग जाते हैं कि वहाँ पर एक कॉपर प्लेट मौजूद है, जिसके साथ ही शाओयान भी इसको देखता है और कह रहा था कि वैसे तो मैंने इस तरीके की चीज़ को पहले नहीं देखा और ये कोई एंशियंट चीज़ नज़र आती है। जिसके साथ ही शाओयान कह रहा होता है कि मैं इस चीज़ को लेना चाहूँगा और तुरंत ही यहाँ पर उस बॉक्स वगैरह को उठाते हुए धीरे धीरे करके उस कॉपर प्लेट के पास में भी चला जाता है, जहाँ पर वो डायरेक्टली उस प्लेट को नहीं उठाता, जिससे कि सारी अटेंशन उस प्लेट के ऊपर ना जाए और कह रहा था कि ठीक है चलो इसके बदले में एक्सचेंज करो। तुरंत ही वो प्लेट उस बंदे को देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है चलो मैं दोनों सामान ही आपके लिए पैक कर देता हूँ। जिसके साथ ही सारे ही लोग अब उसका मजाक बनाने लगे थे और कह रहे थे कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा तेज़ ही मुच्छड़ चाचू, अभी तक तो इतना एटीट्यूड दिखा रहा था और अब देखो ज़रा अपनी मर्ज़ी का सामान चाहिए तो कैसे यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। वो शाओयान को काफ़ी ज़्यादा तमीज़ के साथ में उसका सामान देता है और कहने लगा था वैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 7th ग्रेड का एलिक्ज़र मैं आपसे मांग रहा हूँ ब्रदर, वो मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, असल में मेरे बच्चे को इसकी ज़रूरत है। शाओयान जैसी चीज़ के बारे में सुनता तो वो ये कहने लग जाता है कि असल में मेरा बेटा जो है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है और हमेशा ही सैड रहता है। मैं भी यहाँ पर सैड रहता हूँ और सूशिन दान मुझे चाहिए, इसकी वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा था। जिसके साथ ही शाओयान को अपने फादर की वो मेमोरी याद आती जब उसके फादर ने उसके लिए भी एक दिन यही काम किया था। अपने बेटे के लिए उन्होंने रेयर से भी रेयर और महंगे से महंगा मटेरियल खरीदने से पहले दूसरी बार तक नहीं सोचा। शाओयान इस चीज़ के बारे में सुनता है, तुरंत ही वो यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 बिल को डालता है। ये देखने के बाद तो वो बंदा काफ़ी हैरान हो गया था और कह रहा था कि उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा और काफ़ी ज़्यादा हम्बल होकर देने लग जाता है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा वनरेबल फील कर रहा था और यहाँ पर अपनी गलती के बारे में भी उसे रियलाइजेशन हो चुकी होती है कि उसने शाओयान के साथ में काफ़ी गलत तरीके से बिहेव किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो काफ़ी तमीज़ से उस बोतल को ले लेता है और उसको देखने के बाद थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर शाओयान की नज़र पड़ती है कि यहाँ पर कोई तो अटैक कर रहा है, तभी यहाँ पर एक फ़ैन आके उस टेबल के ऊपर हिट करता है। शाओयान पलट के देखता है कि आखिर ये गुस्ताखी किसने कर दी है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बंदा काफ़ी एरोगेंटली आगे बढ़ रहा था। इसका नाम शुआंगमिंग जोंग होता है और कह रहा था कि मुझे ये कॉपर पीस चाहिए तो ये कॉपर पीस तो मैं ही लूँगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके ऊपर गिव अप कर दोगे। शाओयान तुरंत ही उस प्लेट को उठाने लग जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा और भी ज़्यादा गुस्से होके आगे बढ़ रहा था शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए। शाओयान की नेक पे अटैक करता है, शाओयान उससे बचता फिर उसको एक पंच से हिट करता है, लेकिन वो अपने फ़ैन के थ्रू खुद के फेस को बचा लेता है, नहीं तो शाओयान आज इसके फेस की चटनी बना देता। जिसके साथ यहाँ पर शाओयान आगे बढ़ते हुए उसको किक से हिट करता है, लेकिन तभी उसके पास में जो गार्ड्स थे वो आगे बढ़ रहे होते हैं शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उनके लेवल्स काफ़ी हाई थे तो खड़े होकर यहाँ पर अपने लेवल निकाल रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और साथ ही तियान वो आ जाते हैं, जो कि अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए इन दोनों को ही पीछे हटा देते हैं। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अब इस बंदे को धमकी देती है कि दूसरों की चीज़ों को चुनाना बंद करो, समझे। तभी वो ये कहने लग जाता है कि लेडी मेरा नाम शुआंगमिंग जोंग चैंगशियान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर समझेंगी कि मैं शुआंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ और साथ ही यहाँ पर मुझे हेल्प भी करेंगी इस प्लेट को हासिल करने के लिए। लेकिन शाओयान वहाँ से तुरंत ही जा रहा था उसको इग्नोर करके, तो वो अपने गार्ड्स को कहता है, तो वो एक बार फिर से आगे बढ़ गए थे अटैक करने के लिए। तो लिटिल फेरी डॉक्टर अब अपने ऑरा को रिलीज़ करती है और तुरंत ही उन लोगों की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर देती है। जिसके बाद वो दोनों ही डर जाते हैं। तो अब शाओयान कहता है कि मैंने कहा ना मेरे साथ मेस क्रिएट करने की कोशिश ना करो, नहीं तो दानियों से ज़िंदा वापस नहीं जा पाओगे। जिसके साथ ही शाओयान और अपनी उसकी पूरी की पूरी पलटन वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बात इस बंदे को परेशान करती है और कह रहा था कि मुझे बीते कुछ सालों में किसी ने कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया है और ना ही किसी ने कभी मुझे धमकी दी, और कह रहा था कि इस लड़के के बारे में सब कुछ सर्च करो और बीते कुछ सालों में मुझे किसी ने भी ऐसे थ्रेटन नहीं किया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। दूसरी तरफ एल्डर ये जोंग को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। तभी शाओयान उनसे कहता है कि आखिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं उस लड़के के बारे में सोच के। तभी वो कहने लग जाते हैं कि हाँ, क्योंकि शुआंग
यांगमिंग सेक्ट की जो पावर है वो कोई वीक पावर नहीं, बल्कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुमने उसके साथ में खड़े हुए गार्ड्स को नहीं देखा, उनका स्टेटस कितना ज़्यादा हाई है, शायद तुम्हें इसके बारे में अंदाज़ा नहीं। तभी शाओयान कहने लग जाता है कि आप फिर भी इसके बारे में परेशान ना हो, जो भी होगा मैं देख लूँगा। इतनी देर में शिनलिन वहाँ आ जाती और कह रही थी कि ब्रदर शाओयान, ये देखिए मैंने ब्लड एल्फ फ्रूट को ढूंढ लिया है, लेकिन बाकी के 2 मटेरियल में ढूंढ नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेयर थे। तभी यहाँ पर शाओयान कह रहा था कि तुम परेशान मत हो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इस मटेरियल को भी ढूंढ के निकाल लिया है। और उसके बाद शाओयान कह रहा था कि अब बस मुझे स्पिरिट वाइन की ज़रूरत है, जिसके बाद अब मैं इस प्रोसेस को शुरू कर सकता हूँ। रात का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अब ये लोग ये जोंग की फैमिली की तरफ को ही आ गए थे। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा उजड़ा हुआ नज़र आ रहा था क्योंकि वो इनके एंसिस्टर की जगह थी, तो वो थोड़े एम्बेरिस्ड हो रहे थे और कह रहे थे कि इस जगह का सही से ध्यान अभी नहीं रखा जा रहा। तभी शाओयान कहता है कि आप इसके बारे में परेशान ना हो, वैसे भी मुझे शांत जगह ज़्यादा पसंद है। और कहने लग जाता है कि ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। तो एल्डर ये जोंग भी वहाँ से चले जाते हैं और अब शाओयान और साथ ही मास्टर त्यान हो दोनों ही उस रूम के अंदर आ गए थे। जब शाओयान इस कॉपर प्लेट को निकालता और कह रहा था कि क्या सच में आप श्योर हैं कि कोई एंशंट आइटम ही है, तभी वो कहने लग जाता है कि ऑल दो मैं पूरे तरीके से श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो असली मटेरियल है वो ये प्लेट नहीं है। तुरंत ही वो उसके ऊपर फूंक मारते हैं, तब उसके अंदर से कुछ डस्ट निकलने लगी थी और कह रहे थे कि इसे ध्यान से देखो। जिसके बाद शाओयान उसको अपनी फार के साथ में मर्ज करके देखता है तो वो तो वहाँ पर कुछ एनर्जी बॉल्स के अंदर तब्दील हो गए थे। तो वो कहने लग जाते हैं कि इसे देख रहे हो तुम, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है क्योंकि ये जेड स्पिरिट डस्ट है और एंशिएंट टाइम से ही बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसे 8 ग्रेड और साथ ही इसके अबव के एलिक्सर को रिफाइन किया जा सकता है। तो तुम इसकी पावर का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो। ऑल्सो अगर तुम इसका इस्तेमाल करो तो ये तुम्हारी सोल को भी बहुत ज़्यादा नरिश कर सकती है और स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर भी एंटर किया जा सकता है इसका इस्तेमाल करके। इसके बारे में सोचने लगा था, तभी वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, बाकी की चीज़ों के बारे में तुम खुद ही पता लगा लो। और उसके बाद शाओयान इन एनर्जी बॉल्स को देखने लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो काफ़ी तेज़ी के साथ मूव हो रहे थे और वो कंबाइन हो जाते हैं शाओयान के आसपास ही घूम रहे थे। शाओयान इनको देख के काफ़ी हैरान था, लेकिन इतनी देर में वो उसके फोरहेड के अंदर जाके इंजेक्ट हो गए थे। शाओयान को चक्कर आने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर एंटर करके आ गया था और उसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी महसूस हो रही होती है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी का वो इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि वो जो एनर्जी पार्टिकल था वो अभी भी वही मूव कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन आ जाते हैं और वो बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके साथ ही शाओयान उनकी बातों को अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करता है और तुरंत ही वहाँ पर बैठ जाता है वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए। और वो काफ़ी हद तक इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व भी कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन अब शाओयान ने जैसे ही उस पावर को कंज्यूम कर लिया था, तब यहाँ पर उसकी जो सोल होती है उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी और शाओयान इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ को उड़ता हुआ जा रहा होता है। उसे फ़िलहाल कुछ भी नहीं समझती कि आखिर ये जगह है क्या, लेकिन धीरे धीरे करके वो इस जगह पर आगे बढ़ने लग जाता है और ये जगह उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी नज़र आ रही थी। देखने में तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही होती है, लेकिन शाओयान जैसे इसको देखता तो वो ये कहने लगा था कि ये तो 3000 फ्लेम्स ऑफ फायर है। अब शाओयान उस जगह पर एंटर तो कर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर एंटर करता है तब वहाँ पर कोई चीज़ उसको देखने के लिए मिलती है। असल में यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सी एक स्पिरिचुअल बॉडी आ चुकी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी और काफ़ी गुस्से से कहने लग जाती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई है दान सिटी स्टार टेरिटरी के अंदर एंटर करने की। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से शाउट करके कहते हैं और उनके सिर्फ ये एक वर्ड कहने भर से ही शाओयान की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपनी फिज़िकल बॉडी के अंदर वापस आ चुका होता है। इवन यहाँ पर उसकी साइकी के ऊपर भी इसका थोड़ा फ़र्क पड़ा और कहने लग जाता है कि ये मैन कितना ज़्यादा टेरिफाइंग और साथ ही स्ट्रॉन्ग था, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। शाओयान को चक्कर आने लग जाते हैं और कह रहा था कि इनका सिर्फ एक वर्ड बोलने भर से ही मेरी पूरी की पूरी सोल ही शैटर्ड हो गई है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शाओयान ये सोचने लग जाता है कि अगर यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है तो फिर मुझे इसे किसी भी हालत में हासिल करना ही होगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये वन टाइम चांस है तो मैं इसे बिल्कुल भी गंवा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मौका मुझे दोबारा से कभी नहीं मिलने वाला।
जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे शाओयान इसके बारे में डिसाइड कर लेता है और अब कह रहा था कि मुझे इसे हासिल करना ही होगा। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर पवेलियन के हेड और बाकी सारे लोग इसके बारे में ही बातें कर रहे थे और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होता है कि कोई तो है जो कि सीक्रेटली यहाँ पर स्टार टेरिटरी के अंदर स्पाई करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अनएक्सपेक्टेड और साथ ही काफ़ी बुरी खबर भी है। जिसके साथ ही वो ये कहने लग जाते हैं कि खैर सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो यह कि 3000 फ्लेम्स जो थी वो अवेक नहीं हुई, क्योंकि अगर वो अवेक होती तब असल प्रॉब्लम शुरू होती। जिसके साथ ही यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि अच्छा ही हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो हमारे लिए एक नया ट्रबल रखा था। वो सारे के सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम शुआंग कॉन्ग था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो भी इस चीज़ के बारे में थोड़ी कंसर्न नज़र आ रही थी और कह रही होती है कि हमें फिर इसके बारे में डिटेक्ट करना चाहिए कि आखिर कौन है, कि आपने इस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया है, क्या आप पता लगा पाए इस बारे में। लेकिन तभी यहाँ पर हेड कहने लग जाता है कि ऑब्वियसली नोट में इसके बारे में नहीं पता लगा पाया हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो गया कि कहीं स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर एंटर ना कर जाए, और अगर एक बार उसने स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर एंटर कर दिया तो तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए ये काफ़ी बड़ा इशू हो सकता है। जिसके साथ ही ये कहने लगा था कि खैर जो कुछ भी हो, मुझे तो लगता है कि ये पर्सन कहीं आसपास का ही है और साथ ही साथ से कोई अल्केमिस्ट भी है जो कि यहाँ पर इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझता भी है। जिसके साथ ही वो ये भी कहने लगा था और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने मेडिसिनल डस्ट का भी इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर वो उसी डस्ट के बारे में बता रहा था जो कि कॉपर प्लेट से हासिल हुई थी। और इस बंदे को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है शाओयान के बारे में। इवन वो ये कहने लग जाता है कि मुझे समझ आ गया कि कौन ही ये फैमिली से ही बंदा हो सकता है, और ये कहने लगा था कि तुम्हें शायद से इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये बंदा कोई और नहीं बल्कि याओ चैन का डिसाइबल है। जैसे ही शुआंग कॉन्ग याओ चैन का नाम सुनती है तो वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नर्वस बिहेव कर रही थी। इवन उसका पास्ट में याओ चैन के साथ में भी कुछ रिलेशन रहा है, जो कि हमें आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स के अंदर पता चल सकता है। जिसके साथ ही वो लेडी याओ चैन का नाम सुनते हुए कह रही थी कि ओह, याओ चैन का डिसाइबल, तो इसका मतलब तो ये है कि मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा और मैं उसे ज़रूर से ही देखना चाहूँगी। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई रियली होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर से ही बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।